ये तस्वीरें बिहार चुनाव के उस मंथन की है जिसने महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की चिंता भी बढ़ाती है, क्योंकि एनडीए की इस मीटिंग में चर्चा है सीट बंटवारे को लेकर। और जैसे ही सीट बंटवारे का जिक्र हुआ, वैसे ही दिग्गजों की उम्मीदें हिलोरे मारने लगी। इस बैठक में आपको नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उसी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, विनोद तावड़े और इसी के साथ ही बीजेपी के कई और दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर आकर सीट बंटवारे को लेकर जमकर चर्चा कर रहे हैं। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में अब एनडीए के सहयोगियों ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने बिहार चुनाव की सरगर्मियों को और तेज कर दिया। दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों के आधिकारिक ऐलान के बाद से राज्य की राजनीतिक फिजा पूरी तरह से बदल गई। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एनडीए और महागठबंधन जैसे सभी प्रमुख दल अब सीधे चुनावी मोड में आ गए। इस बीच दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है और एनडीए में भी अब सीट बंटवारे को लेकर जमकर मंथन हो रहा है। और इसी मंथन के बीच में अब जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान ने ऐसी बातें बोल दी है जिससे एनडीए में कलह मचने के संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन की तरह एनडीए में भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। उसके सबसे बड़े कारण एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बताए जा रहे हैं। दरअसल चिराग 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं। बीते दिनों एनडीए सूत्रों ने ये जानकारी दी थी कि चिराग की पार्टी को 22 से 25 सीटें देने पर सहमति बन गई, लेकिन सीटों की संख्या के अलावा भी चिराग खेमे की कुछ शर्तें हैं जिसे लेकर मामला अटका हुआ है। वहीं आज सीट बंटवारे के मंथन के बीच में केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। अगर 15 से कम सीटें मिली तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन हम एनडीए में ही बने रहेंगे। हम सारी चीजों पर संसदीय बोर्ड में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को बीजेपी ने एनडीए में 7 सीटों का ऑफर दिया। हालांकि जीतन राम मांझी ने बीजेपी को 22 सीटों की लिस्ट दे डाली। साल 2010 में 0 से 2015 में 1 और 2020 के चुनाव में हम 4 सीटें ही जीत पाए, लिहाजा वो राज्य स्तरीय पार्टी नहीं हो सकी थी। इसलिए अब मांझी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ये योग्यता हासिल करने की है, जिसके लिए उनके पास 7 से 8 विधायक होने चाहिए। एक दिन पहले ही बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात भी की थी, लेकिन तभी भी उनके तेवर तल्ख बने हुए हैं। वहीं इसी तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ क्या होगा जल्दी सीट का फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब एनडीए में तो सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में एनडीए किसके खाते में कितनी सीटें डालता है।